बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर शहज़ाद फ्रॉम दी शहज़ाद एकेडमी। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है मोल का। तो मोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोल, इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली मोल जो है, मोल is a calculating unit, बेसिकली एक यूनिट है टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ओके, तो ये बेसिकली एक यूनिट है, ठीक है ना, जो कि हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। अगर हम फार्मूला की बात करें, इसकी फार्मूला मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। या फिर आप कह लो n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फार्मूला है, ठीक हो गया। यूनिट ऑफ मोल की अगर हम बात करें, यूनिट इसका होता है मोल, यानी सिर्फ हम ई हटा देते हैं और इसका ये यूनिट बन जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एवोगैड्रोस नंबर, जो इसी से रिलेटेड है। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, तो देखो बच्चों, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं। एक मोल सब्सटेंस है, कोई भी एक मोल सब्सटेंस हमने लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी एक एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना। तो एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है उसकी। डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं। The number of particles present in 1 mole of substance is called Avogadro's number. Avogadro's नंबर, ठीक है ना। और
इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, सॉरी कैपिटल एन से, यानी कैपिटल एन, और फुट में उसके हम लिखते हैं कैपिटल ए, और ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, फिर एक और बात आती है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम अगर फाइंड करना चाहें, या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ एटम्स, या नंबर ऑफ़ क्रिस्टल को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, वो पार्टिकल्स की बात करें या वो आपसे कहे मॉलिक्यूल्स, या आपसे कहे एटम्स, या आपसे कहे क्रिस्टल, या आपसे कहे फार्मूला यूनिट, या आपसे कहे आयंस। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं, फार्मूला इसका होता है कैपिटल N इज इक्वल टू मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, या अगर आप इसको नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसका फार्मूला लिखना चाहो तो ये हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गया? तो दोनों ही फार्मूले आपके लिए ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई ये पार्टिकल और ये मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या फ़र्क है? तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं, पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये डिवाइड हो जाता है इसमें, या तो आप इसको ये एटम कह लो, कोई भी एटम होगा, ठीक है, या फिर ये कोई मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्रिस्टल यूनिट, क्रिस्टल, या फिर इस फार्मूला यूनिट भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना।
ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं आइंस। ठीक है, तो देखो अगर हम एटम की बात करें तो ये तो आपके जितने भी होंगे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि आपके 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो आ गए। ठीक है ना, जैसे कि आपका हो गया ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, या फिर सोडियम हो गया जैसे कि, ठीक है ना। तो ये अच्छा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आयंस की, तो आयंस आपको पता है जैसे कि जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद होगा, जैसे कि सोडियम आयन, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। या फिर आप कह लो क्लोरीन आयन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपके आयंस आ गए। रह गया आपका मॉलिक्यूल और फॉर्मूला या क्रिस्टल यूनिट। ठीक है, तो अब देखो मॉलिक्यूल्स जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हों, यानी कोवैलेंट कंपाउंड जो हो, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। ये कैसे पता लगेगा कि कोवैलेंट कंपाउंड? तो जब भी नॉन मेटल जब भी नॉन मेटल्स बॉन्डिंग करते हैं तो बेसिकली वो कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपका HCl हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आपका H2SO4 हो गया या HNO3 हो गया, ठीक है। HNO3, ठीक है ना। तो ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। और आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल फार्मूला, क्रिस्टल या फार्मूला यूनिट फॉर्मेशन करता है। आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अंदर कोई ना कोई मेटल मौजूद होगा, राइट। ये तो आप 9 क्लास में पढ़ते हैं। तो 9 क्लास का बेसिकली टॉपिक है ये। मिसाल के तौर पर जैसे कि NaCl, Na यानी सोडियम एक मेटल है। इसी तरह से KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। पोटेशियम एक वो है आपका मेटल है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी बात किसकी, मेटल और नॉन मेटल। यानी जब मेटल आप मेटल किसी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, और जब नॉन मेटल आपस में कंपाउंड बनाते हैं फिर वो कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, राइट, ठीक है ना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।